हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। विजय देवरकोंडा हमेशा कुछ ना कुछ बोलने की वजह से या किसी न किसी वजह से लाइमलाइट में ज़रूर रहते हैं। और जब से अर्जुन रेड्डी आई है, इनका एक ऐसी पर्सनालिटी टाइप है जो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। अब जब किंगडम का ट्रेलर आया था तो वो जो पर्सनालिटी टाइप है वो एकदम उभर के बाहर आया था कि शायद आपको वैसा ही कुछ थोड़ा खूंखारियतपन नज़र आएगी, कुछ डिफ्रेंशिएटेड नज़र आएगा। तो पहले तो मैं उसका आंसर दे दूं कि हाँ, आपको नज़र तो आएगा। देवरकोंडा की जो एक्टिंग है यहाँ पर, विजय देवरकोंडा की, वो आपको कुछ एक अलग फ्लेवर नज़र आएगा। इनकी एक्टिंग में एक फिनेस है, एक अट्रैक्शन तो है। बट क्या किंगडम या फिर साम्राज्य हिंदी के अंदर आपको एज अ मूवी पसंद आती कि नहीं आती, उसमें हम तीन चार चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। स्टोरी के ऊपर, स्क्रीन प्ले के ऊपर, और जो इसका ट्रीटमेंट किया गया है, उसको जो डायरेक्टर का विजन होता है जिसको बोला जाता है, वो किस तरीके का दिखाया गया है। तो विजय देवरकोंडा है जिनको बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत है अपने भाई से, जो सत्यदेव ने निभाया है। काफ़ी बेहतरीन आर्टिस्ट हैं दोनों के दोनों ही, और दोनों की लाइफ अलग अलग चल रही होती है। स्टोरी में कुछ इस तरीके से होता है कि एक हवलदार है जिसको एक सीक्रेट मिशन के ऊपर जाने का मौका मिलता है, और वो इसको इसलिए भी ग्रैब करना चाहता है क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि वो जहाँ पर वो मिशन है, थोड़ा श्रीलंका का एलिमेंट वगैरह है, वहाँ पर वो शायद अपने भाई को वो खोज सकता है। उसका भाई, पहली बात तो वो गया क्यों, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न। तो स्टोरी थोड़ी सी हल्की फुल्की आगे पीछे होती है, और फिर स्टोरी बहुत ज़्यादा पीछे भी जाती है क्योंकि जहाँ ये रीच करता है ये अपने मिशन को अंजाम देने के लिए, वो थोड़ा एक अनइमेजिनेबल वर्ल्ड है। जिसने सोचा होता है बिल्कुल वैसा नहीं है वो, और जो लोगों की एक्सपेक्टेशन है इससे वो अचानक से कुछ अलग ही लेवल पे चली जाती है। क्यों चली जाती है, वो एक अलग एंगल निकल के आ जाता है। तो स्टोरी शुरू कहीं से होती है और ख़त्म कहाँ होने वाली होती है, उसके बीच में आपको ऐसा लगता है कि मैंने कुछ कुछ देखा देखा लगा है। ये स्टोरी 1920s में चली गई है, थोड़ा प्री इंडिपेंडेंस एरा के अंदर चली गई है, कुछ अंग्रेज़ों से फाइट वाइट टाइप भी दिखा दी है, तो कुछ देखा देखा टाइप सा लग रहा है। केजीएफ के जोन के अंदर भी जाएंगी कुछ चीज़ें, कुछ चीज़ें सलार के जोन के अंदर जाएंगी। वो दोनों वैसी काली पिक्चरें एक जैसी थी, थोड़ी सी विजुअली एक दूसरे को थोड़ा सा कॉपी करने की कोशिश करी थी फ्रॉम अ स्टाइलाइजेशन पर्सपेक्टिव। और एंडिंग जो करी है इन्होंने, थोड़ी बाहुबली टाइप की करने की कोशिश करी। नॉट बाहुबली एग्जैक्टली, बट जिस तरीके से एक क्वेश्चन मार्क छूटता है ना वो। तो इन बिटवीन थोड़े से डायलॉग्स भी हैं, एलिवेशन सीन्स भी हैं। बट जो चीज़ आपको नहीं कनेक्ट करती है, वो क्या नहीं करती है, वो मैं आपको एग्जाम्पल के देख के समझाता हूँ। तो जब भी ये राइटर साहब लिख रहे होंगे, इनको स्टोरी तो समझ में आ गई जो कहाँ से शुरू हुई थी और कहाँ पर चल पड़ी है ये। अब क्या करें, बहुत सारे सवाल आ जाते हैं क्योंकि 2 घंटा 40 मिनट की ये पिक्चर है। तो ऐसा कुछ लग रहा होता है मूवी में आपको देखते देखते कि चलो फाइट डाल देते हैं। अच्छा, फाइट कैसी डालें सर? तो वैसे वाली पिक्चर की डाल दो ना, तो वो वैसे वाली पिक्चर की फ़ाइट डल गई। अरे वो गर्ल दिखाओ यार, लेकिन ऐसा नहीं है, लव स्टोरी नहीं है, तो आपको गर्ल को ज़्यादा नज़दीकियाँ नहीं बनानी है। ओके सर, लेकिन गर्ल को तो लिया, पैसे तो पूरे दिए हैं, तो फिर एक काम करना, नेक्स्ट सीन जब वो खाली एम्प्टी वाला सीन आएगा ना, उसमें बस एक्सेप्टेंस ऑफ लव दिखा देना। ओके सर, गाने वाने ज़्यादा रखने, नहीं नहीं, ज़्यादा नहीं रखने, कुछ और सोचो उसके बारे में क्या कर सकते हैं। तो एक काम करो, एक कोई बेसहारा इंसान पकड़ो, और उसमें मसीहा भी इस्टेब्लिश हो जाएगा, तो आप एक किसी बेसहारा को बचा लो, वैसा कुछ कर दो। ठीक है सर। तो सर वो एक जो जिस वजह से ये जा रहा है, कैसे लोग मान लेंगे कि ये वन ऑफ देम है, या ऐसा कुछ दिखाना है हमें जहाँ ये पहुँचेगा मिशन के लिए, तो वो क्या करें? तो उससे पहले इस्टेब्लिश करो ना कि ये किसी को कैसे भी पेल सकता है। थोड़ा जेल वेल का सीन डालो जहाँ पर इसकी खूंखारियत दिखाओ। हाँ सर, वो भी डाल देंगे। तो क्या होता है कि जब आप ये डाल के आगे निकल जाते हो, तो वो कैरेक्टर्स और वो जो बात है, जो जो जिस पॉइंट पे आ रही है, वो भी पीछे रह जाती है। जब पीछे रह जाती है तो इमोशन भी पीछे रह जाते हैं। और इस मूवी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम इमोशन ही है, वो किसी भी चीज़ से ज़्यादा कनेक्ट नहीं होता है। और अदरवाइज इट्स अ वन टाइम वॉच। अगर आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है तो देख लेना। मुझे नहीं लगता कि इसका कोई बहुत ज़्यादा ग्रैंड रिस्पॉन्स आने वाला है कि इसका पार्ट 2 भी बनेगा। ये पार्ट 2 एक गिमिक की तरह हो गया, और बहुत से पार्ट 2 हैं जो नहीं बन रहे हैं, एक्सेप्ट पता नहीं सलार कैसे बन गया। सलार एक एक्सेप्शन है, बट कमर्शियली तो वो जो क्लेम्ड है उसमें वो मतलब पैसे वैसे तो उसने पूरे ही कर लिए। महंगी पिक्चर थी हालांकि वो। बाकी हम जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज़ और अपडेट के साथ। मेरे ख्याल से मेरा जो मूवी शूवी स्कोर इसके लिए रहेगा वो रहेगा 2 स्टार्स आउट ऑफ 5। और ये जो 2 स्टार्स हैं, एक है कि कुछ स्टोरी ऐसी होती है ना कि आप कहीं से शुरू होते हो, कई सारी एंटेंगलमेंट होती है, कहीं और जाती है, वो अच्छी बात है, लेकिन उसका ट्रीटमेंट यहाँ पर ठीक नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बोला, विजुअली ठीक है, बढ़िया ग्रैंड स्केल है, अच्छी लगती है, सिनेमेटोग्राफी अच्छी है,
एक नंबर विजय देवरकोंडा साहब के लिए दे दिया मैंने, और उससे ज़्यादा भी फ़िलहाल के लिए मूवी डिज़र्व नहीं करती है मेरे समझ के हिसाब से। और हिंदी की डबिंग से भी मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं हूँ, ओकेश है, मतलब जो एग्रेशन दिखना चाहिए कैरेक्टर के अंदर जो विजुअली दिख रहा है मुझे आवाज़ में नहीं दिखा वो। बाकी जल्दी मिलते हैं रिव्यूज़ और अपडेट्स के साथ, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।